जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम पहले ना गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बेटा किचन में खतरा है। तो मैं ना समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा खतरा है, मतलब मैं नहीं, सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो ये मैसेजेस ना मुझे बहुत बार आ रहे थे, तो मैं जाके किचन चेक करती थी और फिर बाहर आती थी, बट मुझे ना उस वक़्त ना समझ में नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ ना संगत जी कि मैं मेरे हस्बैंड बाहर टीवी देख रहे थे हॉल में, और हम लोगों का लंच अप्रॉक्सिमेटली 2 तक हो गया था। और हम लोग बाहर फिर जब मूवी देखने लगे ना, 4 जब मेरी मम्मा किचन में गई तो उन्होंने देखा गैस का बटन ऑन रह गया था। तो और हम लोगों को पता है संगत जी, उस टाइम पे ना हम लोगों को स्मेल भी नहीं आया कि गैस का बटन खुला है। मतलब मूवी देखने में हम लोग इतने वो बिजी हो गए कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया आसपास कुछ स्मेल आ रहा है, और सच में ध्यान भी नहीं गया वहाँ पे। तो जब मम्मी ने देखा कि गैस का तो बटन खुला ही रखा हुआ है, अभी पूरे घर में गैस की स्मेल हो गई, तो मम्मी ने फटाफट पूरी खिड़कियाँ खोल दी और सारे विंडोज़ ओपन कर दिया, और हम लोगों ने 1 घंटे के लिए पूरा दरवाज़ा वगैरह सब खुला करके छोड़ दिया। संगत जी, थैंकफुली मम्मा का ध्यान गया, तो हम लोगों ने वो गैस का बटन बंद कर दिया। काफ़ी तो सिलेंडर उसमें से लीक हो मतलब चला गया था गैस। तो फिर भी संगत जी, अगर ध्यान नहीं जाता और सडनली हम लोग जाके अगर गैस ऑन करते तो क्या से क्या ही हो जाता संगत जी। तो ये गुरु पापा का चमत्कार ही है। और एक बात कहूँगी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है ना, ये मेरा बहुत पुराना शुक्राना सत्संग है, जबकि मेरे ना माइंड से निकल भी गया था। आज जब मैं एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तब वो आंटी जब कह रही थी कि गुरुपा ने बताया था कि किचन में खतरा है, और फिर जब उन्होंने उनका स्टोरी बताया, मतलब उनका सत्संग जब मैंने सुना, तब मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे भी ये शेयर करना चाहिए। और मैंने फिर ये आपसे आज ये इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, जैसे मैंने कहा था कि इससे पहले वाला शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया है, मुझे उन्हीं लोगों के सामने जाना पड़ता है जो मेरे पे मारण क्रिया कर रहे हैं। और गुरुपा को सब पता है, बट मुझे वहाँ पे जाने का मन नहीं करता है, बट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि जाना पड़ता है। और संगत जी, मैं जो दिन पे गई, गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से और इजीली वहाँ पे मेरा पूरा दिन अच्छे से निकाला, और गुरुजी हर वक्त हर पल मेरे साथ ही थे। तो उसके लिए गुरु पापा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। संगत जी और गुरु पापा, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं अभी रात को कितने बजे, 11 बजे कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भूल क्या गई थी। तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे बच्चे के इसके इसलिए मेरे को टेंशन हो गई थी, तो मैं कर नहीं पाई। लेकिन अभी मेरे को मैसेज आ गया कि बेटा तूने शुक्राना नहीं किया अभी तक मेरे पास तक तेरी शुक्राने की आवाज़ नहीं आई है। कर शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे पिताजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना शुक्राना। कल की बात यह है कि कल संडे था और मेरे को मैसेज आ गया था कि ना मैं तेरे घर आऊँगा किसी भी रूप में, लेकिन शाम को मुझे चाय पिलाना। तो मैंने सोचा हमारे घर कौन आ रहा है, रात को तो कोई नहीं आता, फिर भी देखते हैं कौन आएगा। कोई तो आता नहीं, हमें उम्मीद ही नहीं थी। इतने में थोड़ी देर में देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटा अंकल दोनों ही वो कुछ सामान लेने गए थे बच्चे के लिए, टेबल कुर्सी वगैरह। तो उनके साथ फिर वो अंकल को लेके आए, तो वही गुरुजी के रूप में लाल चोले में, जैसे कि लाल शर्ट पहन रखी थी, उस पर वाइट छींटे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे घर पे आने के लिए आपके बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी मेरा घर नहीं, आप ही का घर है, लेकिन आप हमारे घर से ये दुख तकलीफ़ सब ले जाइए गुरु जी। बहुत सहन कर लिया गुरु जी, अब सहन नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि अगर करते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु संगत जी, आंटी जी और जय गुरु जी, सभी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इतना ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके बाद में
बड़ा सत्संग शेयर करूँगी जब मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी और डॉक्टर कहेंगे बिल्कुल सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी जो भी बुलवाएंगे वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफी मांगना चाहती हूँ। काफी दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं ही शुक्राना नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्यारे गुरुपा। मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए जिसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी और अपने काफी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो संगत जी, पहले जैसे मेरे सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे नीज में और जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी। तो गुरु जी की कृपा से मतलब मैंने ट्रीटमेंट भी कराया और मैं रेगुलर मंदिर भी जाती रहती हूँ। तो मुझे पहले से काफी आराम है। बट अभी सडनली कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मेरे नेक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी और जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी तो उससे मुझे मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं आया था नेक में। मुझे नीज में तो आराम था बट मेरी नेक में जो है बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया था शोल्डर्स में। तो मैंने गुरुजी से काफी मैं बोलती रहती थी कि गुरुजी पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई भी डॉक्टर मेरी जो प्रॉब्लम वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। तभी मुझे मेरे अंकल जी जो वर्किंग है तो उन्हें एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला। तो जब मैंने वहां दिखाया तो उसमें पहला सत्संग तो ये था कि जो मेरा डॉक्टर का रूम नंबर था वो 7 था और मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी अब मैं ना थक चुकी हूँ अपनी बीमारियों से, प्लीज अब मेरी जो भी परेशानी है वो आप डायग्नोज करवा दीजिए। असंगत जी, जहां मेरे ब्लड टेस्ट हुए, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस लैब के बाहर, मोस्टली किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट उसकी लैब के बाहर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। फिर संगत जी, जो मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरी एक रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो कल 1 सितंबर को मैं फिर से हॉस्पिटल गई डॉक्टर को दिखाने। तो उन्होंने मुझे MRI के लिए सजेस्ट किया। बट संगत जी, प्रॉब्लम क्या है, मैं MRI नहीं करवा पाती हूँ। मुझे ना फोबिया की प्रॉब्लम है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है इन सब चीजों से। जैसे वो MRI तो आप सब जानते होंगे कि उसमें मशीन के अंदर वो लोग कर देते हैं और उसमें बहुत ज्यादा साउंड होता है। तो मुझे उन सबसे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं क्राउड में भी बहुत डरती हूँ, मुझे हाइट से भी बहुत डर लगता है। तो गुरुजी तो सब जानते हैं बट मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी प्लीज मेरा MRI आपने ही करवाना है। तो संगत जी, जब मैं MRI करवाने गई तो फर्स्ट टाइम जब मेरा MRI स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उन्होंने जैसे ही स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तो फिर उन्होंने जो एक इमरजेंसी बेल होती है मैंने वो पुश कर दी। तो वो बोलने लगे कि क्या हो गया। मैंने कहा कि मुझे ना बहुत ज्यादा चक्कर से आ रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आधा घंटे में आपका MRI हो जाएगा, 30 से 40 मिनट में। बट मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैंने जब दोबारा उन्होंने MRI स्टार्ट किया तो मैंने मन ही मन में जितनी देर मेरा MRI हुआ मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती रही और उसके बाद वो टाइम कैसे कट गया मुझे नहीं पता चला। 25 to 30 मिनट्स में मेरा स्कैन कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा मतलब बिल्कुल MRI सही से करवा दिया और आपने मुझे बहुत हिम्मत दी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इम्पॉसिबल था ये सब करवाना। और उसके बाद जब मैं घर आ रही थी संगत जी, तो फिर गुरुजी ने मुझे बहुत सारी 777 की भी ब्लेसिंग दी। मेरी रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें काफी कुछ है बट मैं भी नहीं जानती हूँ, जो डॉक्टर ही बताएगा। बाकी मैंने तो गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दिया है, मैं नहीं जानती आगे क्या होगा नहीं होगा। बस गुरुजी आप ही का सहारा है, आप ही को रक्षा करनी है। छोटे छोटे बच्चे गुरुजी, हमारा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। और गुरुजी मुझे माफ करिएगा, मैं आपके सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं कैसे मैं बार बार इतनी नेगेटिविटी में चली जाती हूँ, मैं खुद नहीं जानती।
तो संगत जी, अगर ये सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अब यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे की प्रमोशन हो जाएगी, तेरे बेटे की तरक्की हो जाएगी। संगत जी, मेरा बेटा नहीं है लेकिन मेरे भाई की प्रमोशन हुई संगत जी, और वो गुरु महाराज की कृपा से ही हुई है। संगत जी, वो बहुत टाइम से जॉब चेंज करने की सोच रहा था उसको, लेकिन गुरु महाराज ने उसे उसी जॉब में रख के वहीं प्रमोशन दी। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उनकी कृपा से ही ये पॉसिबल हो पाया। संगत जी, गुरु महाराज ने अभी उसे अपने आप से कनेक्ट तो नहीं किया, लेकिन वो भी टाइम आएगा जब वो गुरु महाराज से जुड़ेगा। अभी वो शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता है और शिव हमारे गुरु भी महाशिव ही हैं संगत जी, लेकिन उनके साथ जुड़ना उनकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं होता। तो जिस दिन उनकी मर्ज़ी होगी वो उसको अपने से जोड़ेंगे संगत जी। लेकिन उनका शुक्राना है कि वो उसे ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, गुरु महाराज कह रहे हैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने ख़त्म कर दी संगत जी। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ महाशिव कर सकते हैं कि हमारी बीमारियों को ख़त्म करना, हमें लाइफ देना, हमें इतने कष्टों से बचाना। संगत जी, ऐसा कौन करता है? सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु जी। उनको पता है कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है संगत जी, और वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि जितना कोई हमारा इतना ध्यान नहीं रखता जितना गुरु महाराज हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, एक ओल्ड सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी के पास गुरु महाराज गए, उनके बेडरूम में जाके गुरु महाराज बैठे और सचखंड से उन्होंने गरम गरम पिन्नी आंटी को दी और बोला कि खा ले। तो आंटी अंकल भी खड़े थे, तो आंटी गुरु महाराज ने कहा मुझे पता है तू पूरा नहीं खाएगी, तो आधा उसको दे दे। तो उन्होंने आधा अपने हस्बैंड अंकल को दिया और आधा खुद खाया। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं देख सकता हूँ तेरे को कोई एक बीमारी होने वाली है और मैंने ये खिला के तेरी वो बीमारी ख़त्म कर दी। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है सिवाय हमें हमारे गुरु महाराज के? सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज करते हैं संगत जी। और ये हमारी कोई इसमें वड्याई नहीं कि हम उनसे जुड़े या हम गुरु महाराज से कनेक्ट हुए। ये उनकी कृपा है, ये उनकी वड्याई है कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। संगत जी, होने को तो ये भी हो सकता था कि मैं कहीं ऐसे रुल रही होती और वही जो बीमारियां जो गुरु महाराज ठीक कर रहे हैं वो मुझे सहन करनी पड़ती, लेकिन गुरु महाराज ने कृपा की और हमें चुना। हमें इसको हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा सत्संग होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि गुरु महाराज की नज़र हम पे पड़ गई। इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है संगत जी, अगर गुरु महाराज ने अपनी जो नज़र है वो हम पे डाल दी और हमें चुन लिया। हमारी लाइफ में कितने सत्संग हो जाए, लेकिन इससे बड़ा सत्संग कभी नहीं हो सकता कि गुरु महाराज ने हमें अपना लिया। संगत जी, जब खुद भगवान हमें अपना लेते हैं तो हमें अपनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज को पता होता है कि किसको कितनी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। संगत जी, मैं एक दिन अपने नेबरहुड में वॉक कर रही थी सॉरी, और एक आंटी जिनके साथ मैं पहले कभी इतनी ज़्यादा बात नहीं की, मैं खड़ी हुई क्योंकि वो मेरे गुरु की मर्ज़ी थी। और गुरु महाराज का जिक्र हुआ, गुरु महाराज के बारे में बातें हुई। उसके बाद घर पे सत्संग था, गुरु महाराज ने मेरे थ्रू उनको इनवाइट दिलवाया। वो आई सत्संग पे, गुरु महाराज ने उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी
जल प्रसाद चाय प्रसाद में। उसके बाद वो कुछ देर के बाद चली गई। संगत जी उन्होंने अभी रिसेंटली बताया कि उनकी विजडम टूथ की सर्जरी थी उसके बाद, और वो रिकवर कर रही हैं। संगत जी ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। उनको ये पता है कि किसको कब गुरु महाराज की ज़रूरत है संगत जी, और वो परमात्मा वो उसी टाइम उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसा कौन होता है संगत जी, इस संसार में तो कोई नहीं है जो हमसे इतना प्यार कर सके कि हमारे कष्टों को, हमारी बीमारियों को दूर कर दे, हमें इतना सपोर्ट दे, हमारे हर जगह हमें कष्टों को हटाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो सर्वोपरि रिश्ता होता है वो गुरु और शिष्य का होता है, उससे ऊपर कोई रिश्ता हो नहीं सकता। संगत जी हमारे भगवान भी हमारे गुरु और हमारे गुरु भी हमारे गुरु। सो हमारे गुरु में तो भगवान भी हैं और हमारे सारे रिश्ते उसी में समाये हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो एक दोस्त हो। गुरु महाराज में हमारे सारे रिश्ते समाये हैं संगत जी, और वो हर एक रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे अपनाया, इस निमानी को अपनाया जिसमें कोई गुण नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना के मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी और अपने सत्संग को आज यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।